98 रुपए में मोबाइल से बात होती थी, आज हम कमा रहे हैं 750 का रिचार्ज हो रहा है। तो क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा चलेगा तो ठीक हो जाएगी चीज? हाँ जी, भारत जोड़ो यात्रा में अगर कांग्रेस का राज आ गया तो फिर से 98 रुपए में बात हो जाएगी। अच्छा, हाँ जी, 98 रुपए में बात कराएंगे हमसे। तो अभी जो 7.5 दे रहे हैं उसमें कौन जिम्मेदार है? इसमें मोदी जी जिम्मेदार हैं। मोदी जी जिम्मेदार है। हाँ जी। तो मोदी जी के लोग तो बोलेंगे कि भाई काहे जिम्मेदार है, फ्री में फिल्म देख रहा है, 700 में पूरा महीने नेट चला रहे हैं आप। नहीं सर, पहले 98 रुपए में हमारी बात होती थी, लेकिन अब वीडियो कॉल हो रहा है तो 750 में रिचार्ज क्यों हो रहा है? अच्छा, नफरत की जाल को प्यार की तलवार से काट रहे हैं, नफरत की जाल को प्यार की तलवार से काट रहे हैं। नफरत बुरी चीज़ है, ये दीवारों पर पर्चा साट रहे हैं। और नफरत भरी दुनिया में आ करके तो देखो, राहुल जी सड़कों पर मोहब्बत बांट रहे हैं। कि गरीबों के आंसुओं के दाग अपने आंसुओं से धोते हैं, गरीबों के आंसुओं के दाग अपने आंसुओं से धोते हैं। कभी इंदिरा कभी राजीव को देश के खातिर खोते हैं। और मेरे कांग्रेस पार्टी को पहचानो मेरे दोस्तों, राहुल से लिपटकर बेसहारे गरीब रोते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयेश सैनी है। कहाँ से आप आए हो? मैं कांदोली से आया हूँ। अच्छा, क्यों चल रहे हो इस यात्रा में? इस यात्रा में ऐसे लिए चल रहे हैं कि जो राहुल गांधी जी ने महंगाई का मुद्दा उठाया है उसको लेकर चल रहे हैं। तो पहले कांग्रेस के राज में 98 रुपए में मोबाइल से बात होती थी, आज हम कमा रहे हैं 750 का रिचार्ज हो रहा है। तो हम ये महंगाई को कम करवाना चाहते हैं राहुल गांधी जी के साथ। जो नेट मिल रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है हमको। अच्छा, हाँ जी। तो आपकी वाइफ नहीं है? है वाइफ। तो वीडियो कॉल नहीं करते उनके साथ? वीडियो कॉल करते हैं, लेकिन सर बर्बादी तो हो रही है ना। बच्चों का पेट ढंग से नहीं भरा कर रहा है, मोबाइल में बैलेंस बीत गया तो फोन भी नहीं आएगा। तो क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा चलेगा तो ठीक हो जाएगी चीज? हाँ जी, भारत जोड़ो यात्रा में अगर कांग्रेस का राज आ गया तो फिर से 98 रुपए में बात हो जाएगी। अच्छा, हाँ जी, तो 98 रुपए में बात कराएंगे हमसे। तो अभी जो 7.5 दे रहे हैं उसमें कौन जिम्मेदार है? इसमें मोदी जी जिम्मेदार हैं। मोदी जी जिम्मेदार है। हाँ जी। तो मोदी जी के लोग तो बोलेंगे कि भाई काहे जिम्मेदार है, फ्री में फिल्म देख रहा है, 700 में पूरा महीने नेट चला रहे हैं आप। नहीं सर, पहले 98 रुपए में हमारी बात होती थी, लेकिन अब वीडियो कॉल हो रहा है तो 750 में रिचार्ज क्यों हो रहा है? अच्छा, हाँ जी। तो राहुल गांधी जी चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि सत्ता में वापसी होगी राहुल जी की? हाँ जी, होगी। हम तो एक मजदूर आदमी है, सिकंदरा चौराहे पे पत्थर नक्काशी का काम करते हैं। अच्छा, हाँ जी, गरीब आदमी आप? गरीब आदमी है, और मेरे को कम से कम 20 साल हो गए पत्थर निकासी का काम करते हुए सिकंदरा चौराहे पे। अच्छा, तो आपके कितने बाल बच्चे हैं? मेरे 3 लड़की हैं सर। 3 लड़की हैं? हाँ जी। तो भाजपा वालों ने कहा है कि 2 बच्चे पैदा कीजिए, ज्यादा बच्चा पैदा मत कीजिए। तो एक लड़के के खातिर 3 बच्ची हो गई तो मैं क्या करूँ सर? तो लड़का इतना प्यारा है, लड़की भी ठीक है, क्या दिक्कत? नहीं, एक लड़का भी होना जरूरी ठीक है सर। तो लड़का पैदा नहीं होगा तो लड़की करते रहिएगा। अब वो तीनों ऑपरेशन से हुई है, अब स्ट्रोक हो गया सर। स्ट्रोक हो गया? हाँ जी। तो भाजपा के लोग काहे ये बात करते हैं कि 3 बच्चा ही पैदा, 2 ही बच्चा पैदा करना, 3 से ज्यादा जनसंख्या हो जाएंगी, खिला तो आप रहे हैं। लेकिन वो बात आपकी सही है सर, लेकिन जो लड़का होना चाहिए वो भी तो जरूरी है। हाँ, ये भी है। तो क्या करती हैं बच्चियां तीनों आपकी? बच्ची मेरी एक तो तीसरी क्लास में जाती है, एक दूसरी क्लास में जाती है। अच्छा, और छोटी वाली घर पे? छोटी वाली घर पे रहती है। तो राहुल गांधी जी कैसे लगे ये बताइए? छोड़िए, राहुल गांधी जी हमको बहुत अच्छे लगे, और जो इन्होंने देश की यात्रा निकाली है कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, अगर जनता राहुल जी का साथ देगी तो राहुल जी हमारा बिल्कुल साथ देंगे, 98 रुपए में साथ देंगे। अच्छा, 98 में साथ देंगे? हाँ जी। अब तो 98 चलती भी नहीं है। चलती नहीं है, लेकिन पहले के जमाने में 98 चलती थी तो उसी तरह कांग्रेस को चलाया था, और अब महंगाई बढ़ाई है तो मोदी जी ने बढ़ाई है, राहुल जी ने थोड़ी बढ़ाई है। अच्छा, कांग्रेस के बारे में सब लोग कहते हैं कि राहुल जी को कुछ मालूम नहीं है, भाजपा के लोग कहते रहते हैं हमेशा। नहीं सर, राहुल जी को पूरा मालूम है। राहुल जी के पिताजी ने भी यही काम किया है, एक गरीब आदमी को साथ लेके चले हैं कांग्रेस के जो भी युवा नेता है। गहलोत जी कैसा कर रहे हैं? गहलोत जी अच्छा कर रहे हैं। गहलोत जी ने हमारे जो राजस्थान में फ्री हॉस्पिटल में दवाई दिला दी है, और जो हमारे शिल कोशिश से सिकंदरा चौराहे में पत्थर निकासी से जो युवा आदमी खत्म हुए थे उनको 5 लाख की घोषणा कर दी गई है। ये बताओ कि 8 रुपए में वो इंदिरा रसोई वाला खाना खा रहे हो? हाँ जी, खाते हैं, कभी सभी जाते हैं तब खाते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये बताओ कि तो वो बढ़िया योजना रही? हाँ जी, वो बढ़िया बिल्कुल ठीक योजना है, खाना भी अच्छा मिलता है। अच्छा, तो भारत जोड़ो यात्रा में आप चल रहे हैं, कहाँ तक चलेंगे? हम भारत जोड़ो यात्रा में
बांदीकुई तक जाएंगे सर। अच्छा, बांदीकुई तक। हाँ, क्योंकि हमको फिर मेहनत मजदूरी करके भी तो खाना है। हाँ, बढ़िया चीज है। चलिए, तो यात्रा राहुल जी अच्छे लग रहे हैं ना यात्रा? हाँ जी, यात्रा अच्छी लग रही है, इसीलिए हम कालाको से रवाना हुए हैं राहुल जी के साथ में। आपको भी 8 रुपए 8 आने वाला मगर जमाना फिर से चाहिए। हाँ जी, अठन्नी वाला जैसे पहले जमाना चलता था वैसा ही जमाना चाहिए हमको। चलिए। हाँ जी। 15 लाख रुपया आपको मोदी जी वाला नहीं मिला? नहीं मिला अभी तक। मिला भी नहीं, आप प्रयास भी नहीं किए? नहीं। गहलोत जी बढ़िया काम कर रहे हैं? गहलोत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे राजस्थान के अंदर। और जो में सारी चीजें सुविधा मिल रही है। हाँ जी, 2 रुपए किलो में गेहूं मिल रहे हैं, आज भी मिल रहे हैं हमको। और जो गहलोत जी काम करके जा रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वापसी होगी फिर से? हाँ जी, कांग्रेस फिर से आएगी। चलिए, तो भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ चल रहा है और एक भाई जो है चल रहे हैं, मजदूर है मगर उसके बावजूद इस यात्रा में महंगाई को कम करने के लिए चल रहे हैं। और इनका मानना है कि इनको मोबाइल 750 का रिचार्ज नहीं कराना है, इनकी बीवी इनके साथ है, इनको वीडियो कॉल भी नहीं करना है, अठन्नी वाला जमाना चाहिए और अठन्नी के लिए ये राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं। और सर एक रिक्वेस्ट है, मैंने जो ऑटो लिया था इस पत्थर निकासी को छोड़ने के लिए, क्योंकि आदमी डस्ट से मर रहे थे, तो इसलिए हमारे माता पिताजी ने मना कर दिया कि बोले सिकंदरा नहीं जाओगे काम करने के लिए। तो मैंने एक ऑटो लिया, लेकिन ये डीजल की जो महंगाई है, डीजल पेट्रोल की, इसको देखकर हमने बंद कर दिया ऑटो को। अब घर पे खड़ा है, फिर भी हम मजदूरी करने के लिए, उसकी किस्त भरने के लिए सिकंदरा आ रहे हैं। ठीक है, मरने का काम कर रहे हैं हम। ठीक है। तरफ से टूट पड़ने का। पहले तो कहते हैं कि राहुल जी कुछ नहीं है, लेकिन जब राहुल जी कुछ बोलते हैं तो कई डजनों के संख्या में कैबिनेट मंत्री हो या बड़े नेता हो भारतीय जनता पार्टी के, वो टूट पड़ते और अनर्गल बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। तो दूसरी बात है कि जब राहुल जी ने यात्रा शुरू की थी केरल से, तब आप जानते कि 120 यात्रियों के साथ में ये यात्रा शुरू हुई और बाद में कारवा धीरे धीरे बढ़ता गया और जिस तरीके से लोगों का हुजूम और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जुड़ते चले गए और उन्होंने राहुल जी के इस कदम को सराहा कि राहुल जी आज देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। और लगातार देश में जिस तरीके से प्रक्रियाएं चल रही है, अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने का जो मुहिम भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, उसको अगर अपने को उनको अगर सवाल पूछना है, सत्ता से बेदखल करना है, तो कहीं ना कहीं राहुल जी जिस कदम पे चल रहे हैं उनका समर्थन करते हुए लोग दिख रहे हैं। 2024 या केंद्र में बैठी सरकार को कितना चोट हुआ? नहीं, देखिए बात तो ये है कि सारे लोग समझ रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है, लेकिन उन चीज़ों को सही तरीके से लोगों को सामने लाने का काम राहुल जी कर रहे हैं। राहुल जी ने ये यात्रा किसी राजनीतिक बात को लेकर शुरू नहीं की है। कांग्रेस भले राजनीतिक पार्टी है, लेकिन आप जब भी देखते होंगे, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल जी की होती है या इस यात्रा में जब भी वो बात करते हैं, वो कभी हमेशा ये कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, वो मेरे पे कितना भी हमला करे, लेकिन मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, मैं उनसे नफरत नहीं करता। हो सकता है कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनके और मेरे मनभेद मेरे मन में कभी नहीं रहेंगे, चाहे उनके तरफ से कोई भी बात हो। तो राहुल जी ने हमेशा से साफ संदेश दिया है कि अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है तो आपको कहीं ना कहीं सभी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी विचारधारा को मानने वाला हो, कांग्रेस को मानने वाला हो या कांग्रेस को नहीं मानने वाला हो, किसी इतर पार्टी की विचारधारा को मानने वाला हो, लेकिन जब तक सब लोग साथ में नहीं चलेंगे देश का विकास नहीं हो सकता। कितना डगमगाई है दिल्ली की सत्ता डरी हुई है। सत्ता ने, इन्होंने पहले क्या किया, शुरुआत से इस यात्रा के ऊपर हमले किए, उनके पहनावे पे हमले किए राहुल जी के, उन्होंने उनके तरीक़ों पे हमले किए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि देश के जनता को ये पसंद नहीं आ रहा है, देश की जनता उनको रिबाउंड करके उनको ट्रोल कर रही है, तो वो लोग सब शांत हो गए। नहीं तो उन्होंने, उनका जो तरीका है एक सब तरफ से टूट पड़ने का, पहले तो कहते हैं कि राहुल जी कुछ नहीं है, लेकिन जब राहुल जी कुछ बोलते हैं तो कई डजनों के संख्या में कैबिनेट मंत्री हो या बड़े नेता हो भारतीय जनता पार्टी के, वो टूट पड़ते और अनर्गल बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये बात शुरुआत से साफ संदेश था कि राहुल जी सही रास्ते पे चल रहे हैं, देश को बचाने की जरूरत आन पड़ी है। हम देश को तब नहीं बचा सकते ना जब श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे, हमको तो उसके पहले तैयारी करना पड़ेगा, उसके पहले सोचना पड़ेगा कि देश की जो हालात होते जा रहे हैं, अगर इसको बचाना है, देश को अगर जोड़ना है तो अभी से करना पड़ेगा। जब श्रीलंका जैसे हालात होंगे तब हम क्या कर सकते हैं, वो तो एकदम लास्ट स्टेप है ना। अगर इनके हाथों में इसी तरीके से देश रहा तो इनके हाथों में देश सुरक्षित नहीं है, ये बात सारी जनता जान गई है और आने वाले समय में उनको वो चीज़ें अपने मतों के द्वारा वो परिवर्तित कर तकलीफ ही हुई थी, पर हमारा विश्वास है जो वो कभी डोला नहीं। तो हमारा जो विश्वास था, उत्साह था, जो देश को जोड़ने की इस उद्देश्य से हम निकले थे, तो वो उद्देश्य को पूरा करते करते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो 2024 में क्या इस यात्रा से बदलाव हो रही है? बिल्कुल बदलाव होगा, स्टार्ट हो गया है बदलाव। देख लीजिए आप, चाहे छोटा बदलाव हो, बड़ा बदलाव हो, आपने देखा है हिमाचल में बदलाव तो हुआ है ना।
हमारी सरकार यात्रा के दौरान आई है, वो भी एक बदलाव है। बदलाव आएगा। ये लोगों का हजूम आपने पीछे देखा है, ये बदलाव है। ये वो लोग हैं जो लोग अपने आप आए हैं। ये भीड़ लाई नहीं गई, ये भीड़ खुद आई है। ये लोग आए हैं, स्वागत करने आए हैं यात्रा का। राहुल जी का आए हैं, उनसे जुड़ने आए हैं। जो ये हमारी उद्देश्य के साथ चल रही है, महंगाई की लड़ाई है, जो हमारी बेरोजगारी की लड़ाई है, जो ये दो इनके पूंजीपति मित्र हैं उनके खिलाफ जो लड़ाई है, उसमें सारा देश शामिल हो रहा है। आप देखना इस यात्रा का जो आपको जो इसका फ़ायदा है वो आपको 2024 में दिखेगा। और फिर से हमारी जो पार्टी है, जैसे वो आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी देश के लोगों की सेवा करती आई है, फिर से एक बार लोग उनको मौका देंगे सेवा करने का और अपने पूरे लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।